आप स्वच्छता अभियान की बातें करते हो, तो जब कोर्ट के ऑर्डर थे कि पीओपी के गणपति नैसर्गिक तालाब में या खाड़ी में कहीं विसर्जित नहीं किए जाएंगे, तो नगर पालिका ने ये परमिशन कैसे दी, क्यों दी? मतलब हमारा ये सब करने के लिए आपको स्वच्छता अभियान दिखाई देता है, और जब कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि ये तालाब और खाड़ियों में स्वच्छता रखने के लिए पीओपी के गणपति नहीं विसर्जन होने चाहिए, तब आपने पूरी परमिशन दी। ये कहाँ का न्याय है? मनपा अधिकारियों की गुंडागर्दी देखने को मिला भाईंदरपुर नौघर और हनुमान मंदिर के पास में, जहाँ पे यहाँ मंडप बनाया गया था। गणपति बप्पा का यहाँ पे मूर्ति बनाई जा रही थी, दुर्गा माता का यहाँ मूर्ति बनाई जा रही थी। नवरात्र चालू हुए 2 दिन हुआ है, आज तीसरा दिन है। ये लोग अपना मंडप आज से ही ये लोग खोल रहे थे, और इन्होंने जो मंडप बनाया था उससे भी बात कर लिया था कि आप आइए, हमें मंडप इसको खोलना है, क्योंकि अब नवरात्रि 2 दिन हो चुके हैं, ये अपना काम भी चलता है। लेकिन मनपा के अधिकारी अपने कर्मचारियों के साथ में यहाँ पे आए, और ये जो महिला यहाँ पे खड़ी है इनकी एक भी नहीं सुने, और उन्होंने अपना बुलडोज़र यहाँ पे चला दिया। चलो मंडप तोड़ा तो तोड़ा, ठीक है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं 3 शटर की दुकानें यहाँ पे, उन्होंने इसको भी क्षतिग्रस्त किया है। अब इसका जिम्मेदार कौन? क्या उनकी इतनी गुंडागर्दी बढ़ गई है? क्या उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है, उन्हें टोकने वाला कोई नहीं है? आखिर वो लोग इस तरह से इन गरीबों पे अत्याचार क्यों कर रहे हैं? अगर आपको मंडप ही तोड़ना था तो आप मंडप को तोड़ते, आप उसे खोलते, लेकिन किसी के दुकान को इस तरह जो शटर है जो क्षतिग्रस्त किया है, अब इसका भरपाई कौन करेगा? एक गरीब व्यक्ति ही आप देखेंगे तो मूर्तिकार होता है, वो कोई पैसे वाला नहीं होता है। अगर आपको इतना ही समझ है लीगल और इनलीगल में, तो ऐसे मीराबंदर शहर में कई जगहों पे इनलीगल बांधकाम हो रहे हैं, आप वहाँ पे तो थोड़ा कार्रवाई नहीं करते हो, लेकिन ऐसे गरीब महिलाओं के ऊपर अत्याचार या वो जिस तरह से अपना व्यवसाय करती हैं उनको उनके व्यवसाय पे थोड़ा कार्रवाई करना, ये कहाँ तक सही है? चलिए बात करते हैं इन महिला से, आखिर में क्या था पूरा। सुबह 9 बजे से यहाँ पे मंडप खोलने में लगे थे। ऑलरेडी हमारा मंडप का काम हो चुका था, हम लोग मंडप खोलने में लगे थे, मंडप वाला भी खोल रहा था, मैं भी उसका हेल्प कर रही थी। और नगर पालिका की गाड़ी आई यहाँ पर, उनको मैंने बोला कि 5 से 10 मिनट के अंदर हमारा मंडप खुल जाएगा, लेकिन उन लोग ने मेरी कुछ एक बात नहीं सुनी। हाँ, बस 1 मिनट करने लगे। जेसीबी बुलाया और सीधा मंडप के ऊपर जोर से प्रेशर देकर उन लोग ने पूरा जोर से मंडप तोड़ा। ऑलरेडी आधा मंडप टूटा खुल चुका था, उसके ऊपर भी उन्होंने जोर से प्रेशर देकर मंडप तोड़ दिया। और मंडप इतना जोर से उन लोग ने जेसीबी का प्रेशर इतना दिया कि मेरे दुकान के बाजू में जो दुकानें हैं यहाँ पे देख लीजिए आप, तीनों दुकानों का शटर तोड़ दिया। अगर नगर पालिका की सफाई का अभियान चल रहा है तो उन लोग मेरा मंडप तोड़वाते हैं तो ठीक है, मैं उसके लिए मान्य करती हूँ कि मैं मंडप खोल रही थी, लेकिन मंडप खुल सकता था, लेकिन उन लोग ने इतना जोर से किया कि मेरा पूरा शटर टूट गया। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैंने उनको बोला, और मैं यहाँ पे बैठी रही कि मैं यहाँ पे आपका जेसीबी नहीं हिलने दूंगी, ये आप लोग ने गलत किया है, इसका कुछ इसका आप लोग मुझे हेल्प कीजिए। तो वहाँ पे से उन लोग 4-5 लेडीज़ों ने मुझे हाथ पकड़ के लेके गए कि आप सर से बात कीजिए, हो जाएगा। और जो भी नगर पालिका के आदमी लोग आए थे, उन लोग सब आए वहाँ से, मेरे सामने से फटाफट यहाँ से गायब हो गए। जब आप लोग अगर ये सफाई अभियान कर रहे हो तो आपको खाली सफाई अभियान में यही काम करना है, गरीबों को इसी तकलीफ देना है आपको। मेरा दुकान तोड़ने का कोई आपको अधिकार नहीं है। मेरा मंडप जो था, मेरे गणपति का मंडप था, वो मेरी दुकान के सामने था। आपने अभी तक अपना मंडप हटाया क्यों नहीं था? मेरा मंडप परसों देवियाँ गई हैं, और मंडप मेरा कल खाली 1 दिन मेरा गया है, और मंडप वालों को मैंने ऑलरेडी बोल चुकी थी कि मंडप हमको खोलना है। मंडप वाले ऑलरेडी नवरात्रि में बिजी होने के बावजूद उन्होंने मुझे टाइम दिया कि मैडम हम आज खोलेंगे, और सुबह 9 बजे से हमारा मंडप खुलना शुरू हो चुका था। मेरा भी खुलना शुरू हुआ था, बाजू में भी हम सब खोल रहे थे। हमने ये नहीं बोला कि नहीं खोलेंगे, हम खोल रहे थे। ऑलरेडी मेरा मंडप आधा खुल चुका था, फिर भी उन लोग ने ज़बरदस्ती आकर के मेरा मंडप पे ऊपर जेसीबी तोड़ा है, और जेसीबी तो मारने की वजह से ये मेरी दुकान की हालत ख़राब की है। मुझे कोई नोटिस नहीं आया था। मेरा मोबाइल मेरे दुकान के आगे मेरा बोर्ड लगा हुआ है, उसमें मेरा फ़ोन नंबर है। अगर मैं यहाँ नहीं मिली उनको तो नोटिस देना था, या आजू बाजू वालों को नोटिस दे सकते थे, या फ़ोन बोल सकते थे कि आपको मंडप हटाना है, लेकिन मेरे पास कोई नोटिस कहीं कुछ नहीं आया। लेकिन मेरा खुद की इच्छा थी कि मेरा काम हो चुका है तो मैं मंडप खुलवाऊँगी, और इसके लिए मैं खुद मंडप सुबह 9 बजे से खोल रही थी। मैं यही चाहती हूँ, देखिए नगर पालिका का ये कोई अधिकार नहीं है। अगर हम गलत कर रहे हैं तो आप हमको बताइए। और मैं एक लेडीज़ हूँ, कोई ऐसा भी नहीं है कि मेरा कुछ प्रॉब्लम में हूँ, फिर भी मैं लेडीज़ होने के बावजूद मैं अपना मंडप खुद खोल रही हूँ। उन लोग ने मुझे 1 मिनट का मौका नहीं दिया, और इस तरह से पूरा तोड़ दिया। अगर आप स्वच्छता अभियान की बातें करते हो, तो जब कोर्ट के ऑर्डर थे कि पीओपी के गणपति नैसर्गिक तालाब में या खाड़ी में कहीं विसर्जित नहीं किए जाएंगे, तो नगर पालिका ने ये परमिशन कैसे दी, क्यों दी?
मतलब हमारा ये सब करने के लिए आपको स्वच्छता अभियान दिखाई देता है, और जब कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि ये तालाब और खाड़ियों में स्वच्छता रखने के लिए पीओपी के गणपति नहीं विसर्जन होने चाहिए, तब आपने पूरी परमिशन दी। ये कहाँ का न्याय है?